कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा मचा है। छापेमारी के दौरान वहां अचानक सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं। प्रशासनिक কর্তৃক নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তারা তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। কয়লা পাচার মামলা কি পুরনো কয়লা পাচার মামলা কি এই দেশ চলছে? আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আইপ্যাকের কাছে আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত করতে আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? কেন ভাই? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা নেই। আইপ্যাকের কোনো যোগ থাকতে পারে। तो आपने देखा सुवेंदु अधिकारी यहाँ पर प्रतिक्रिया अपनी दे रहे थे और इस मामले को लेकर सियासत भी यहाँ पर हो रही है। दरअसल कोलकाता में आईपैक का प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर यह छापेमारी हो रही है। यहाँ पर इस छापेमारी को लेकर अब हंगामा से यहाँ पर मचा हुआ है, जमकर इस पर सियासत हो रही है और छापेमारी के दौरान वहां पर अचानक सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं और कार्रवाई को गलत वो बता रही है। आपको बता दें कि ईडी की यह कार्रवाई जो है भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हो रही है। हमारे संवाददाता ऋतिक इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए आखिर क्या चल रहा है वहां पर? देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जहां पर है, मैं आपको बता दूं प्रतीक जैन के जो आईपैक के जो दफ्तर है, जो आईटी सेल के दफ्तर है सेक्टर 5 में, वहां पर फिलहाल ईडी की छापेमारी चल रही है और इस जगह पर जो हम देख सकते हैं कि जो है ममता बनर्जी यहां पर पहुंची हुई है। मैं आपको बता दूं कि इसी बिल्डिंग के 11वीं मंजिल है जहां पर ईडी का दफ्तर है, वहां पर जो है प्रतीक जैन के दफ्तर में वहां पर पहुंच चुके हैं और हम देख सकते हैं यहां पर ममता बनर्जी खुद यहां पर पहुंची हुई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार कुछ देर पहले उन्होंने यहां पर पहुंचा। दरअसल जो हमें बताया जा रहा है कि आज सुबह से कोलकाता के कई सारे ठिकानों में ईडी का छापेमारी चल रही है। उनमें से जो है आईपैक यानी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजीज है तृणमूल कांग्रेस के लिए, आप जानते हैं 2021 के चुनाव से पहले ही आईपैक को यहां पर नियुक्त किया गया था और इस बात को लेकर प्रतीक जैन उनके लाउडन स्ट्रीट के घर पर पहले ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं और दूसरा छापा जहां पर चल रहा है, मैं जरा दिखा दूं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। ये आईपैक के दफ्तर है, बंगाल पुलिस के जो रैपिड एक्शन फोर्सेस है और यहाँ पर विधाननगर पुलिस कमिश्नर के जो ऑफिस है उनको तैनात कर दिया गया है। ये सीधा रास्ता सीधे लिफ्ट के तरफ जाता है और 11वीं मंजिल पर यहाँ पर वो आईटी हब है जो यहाँ पर सेक्टर 5 में, वहां पर आप ईडी की छापेमारी चल रही है। फौरन ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचती है और इस बात को लेकर सुबह से वो हल्ला बोल कर रही है। वो कई सारे जो है इस बात के खिलाफ से केंद्रीय जांच सवाल यही है कि देखिए जो है वो कटघरे में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वहां पर छापेमारी हो रही है ईडी की, ममता बनर्जी वहां पर क्यों पहुंची हैं? उनको क्यों ये मामला यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर सियासत हो रही है, ईडी की कार्रवाई को गलत वो ठहरा रही है? आरोप क्या है यहाँ पर? देखिए हम जितने ईडी के हवाले से जो जानकारी हमें मिल पा रही है, एक पुराना मामला है जिसके सिलसिले में यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। दिल्ली का कोई मामला है जिसके सिलसिले में यहाँ पर छापेमारी हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव नजदीक में है, उन्होंने ये कहा कि एसआईआर के तहत जैसे वोटर लिस्ट से जेन्युइन वोटर की नाम डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आरोप किया है कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है या फिर चाहे जो कैंडिडेट लिस्ट हो या फिर आने वाले चुनाव में क्या रणनीतियां है, ऐसे कागजात और हार्ड डिस्क जब्त करने के जो है मंशा से यहाँ पर ईडी ऑफिसर पहुंचे हुए हैं और इसी के कारण ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंची। जैसे हम जानते हैं वहां पर लाउडन स्ट्रीट के घर में, प्रतीक जैन के घर में पहुंचने में दिक्कत हुई तो फौरन वहां से रवाना होकर इस वक्त ममता बनर्जी यहां पर आ चुकी है, जहां पर हम देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले राजीव कुमार भी पहुंचते हैं। आपको याद होगा राजीव कुमार के घर पर 2019 में के दौरान जब केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी हुई थी, क्या मंजर हुआ था, घमासान का वो मंजर, तब भी ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई थी। जैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसी वहां पर पहुंचती है तो लगो मानो जैसे एक बार फिर से
वही मंजर फिलहाल दिखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि उनके आने वाले चुनाव में जो पॉलिटिकल रणनीति, इनका पूरा लेखा जोखा कागजात एक पोल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर प्रतीक जैन के पास है, वही जब्त करने के इरादे से केंद्रीय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ये छापामारी। तो उनको लग रहा है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो जानना चाहती है ईडी क्या यहाँ पर टीएमसी की, ये महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर सुवेंदु अधिकारी की भी हमने देखा प्रतिक्रिया आई है। ऋतिक, वो बांग्ला में कुछ बोल रहे थे, जरा उसको अगर आप समझा पाए कि उनका इस पर क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं आपको जरूर कहूंगा कि दर्शकों को एक बार सुना दे शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार का क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टर को दोषी ठहराया है, इसके पीछे तो इसका जवाब में शुभेंदु अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसके साथ बीजेपी का कोई ताल्लुकात नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या फिर सीबीआई अपने बलबूते पर अपने अलग अंदाज से काम करता है। तो जो आरोप ममता बनर्जी ने किया है, ये तो सुना कि ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर क्या बात सामने आ रही है, उनका क्या कहना है इस रेड को लेकर? देखिए ईडी ने रेड किया है तो इसमें हम लोग का बोलने का कुछ विषय नहीं है, और जहां पर भाईपो है वहां तो दुर्नीति हो गई। आज आईपैक का काम भाईपो देखते हैं, हमारे राज्य के राजपुत्र देखते हैं। आज कोयला चोरी, बालू चोरी, पेड़ चोरी, जमीन चोरी, पानी चोरी, हर किस्म का चोरी इस राज्य में होता है, ये टीएमसी का नेतृत्व में। और आईपैक जो टीएमसी के लिए काम करते हैं, जो एजेंसी, वो किस किस तरह का चोरी करते हैं और किस किस तरह का घोटाला किया है, ये ईडी ने आया है। इसमें हमारा बोलने का कोई विषय नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो चोरी हो इसका समाधान हो, शास्ति हो। आज पश्चिम बंगाल के लोगों को जिस तरह से धोखा दिया है ये पार्टी ने 15 साल, सिर्फ धोखा नहीं, प्रताड़ना किया है, चीट किया है, इसका शास्ति हो, हम लोग यही चाहते हैं। तो सुना आपने, बीजेपी ने कहा है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए और इस घोटाले की कार्रवाई अगर हो रही है तो जरूर कुछ ना कुछ किया गया होगा। लेकिन बात यह है कि आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी हो रही है और इस दौरान ममता बनर्जी खुद यहां पर पहुंची हैं। अब बताइए ममता बनर्जी का इस पर क्या कहना है ऋत्विक? जी देखिए, ममता बनर्जी जिस तरीके से फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इसी बिल्डिंग के, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि इसी बिल्डिंग के 11वीं मंजिल पर है और डीजीपी राजीव कुमार भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि चाहे वो सेक्टर 5 का आईपैक का दफ्तर हो या फिर प्रतीक जैन का लाउडन स्ट्रीट वाला घर जहां पर वो पहले सुबह पहुंची हुई थी, इन तमाम जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के आने वाले चुनाव की जो रणनीति का लेखा जोखा है, चाहे वो कैंडिडेट लिस्ट हो या फिर जो कि स्ट्रैटेजी लिस्ट है, ये यहाँ पर है। काफी सारे हार्ड डिस्क है जिसको जब्त करने के मंशा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर पहुंची हुई है। तो हम समझ रहे हैं कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर ममता बनर्जी आई हुई है। हम जिस तरीके से ये अंदाजा आप लोग, मैं जरा दिखाना चाहूंगा ये जगह कहां पर है। सेक्टर 5 जो इलाका है, मैं आपको दिखा दूं, इस दफ्तर के आगे कई सारे जो है दफ्तर है, पूरे इलाकों को जैसे एक तरीके से घेराबंदी कर दिया गया है। पुलिस के तमाम जो आला अफसर्स और तैनाती हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा मंजर पर ममता बनर्जी यहाँ पर है और तमाम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं सड़कों से जो है इस दफ्तर की तरफ पहुंच रहे हैं। काफी सारे जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का भी मंजर हम समझ रहे हैं। तो गहमा गहमी के बीच जो फिलहाल ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो है, यहाँ पर है जहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बिल्कुल ऋतिक, कहीं पर छापेमारी चल रही हो और वहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाए तो जाहिर तौर पर गहमा गहमी वाला माहौल तो वहां पर हो ही जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए।